मैं तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि दिल्ली का चुनाव सामने है और वहाँ पे दलित वोटर की भूमिका बहुत अहम है। तो इस समय दलित के हित में यह समस्या राजनीति की वजह से आई। यदि सामाजिक हिस्सेदारी बढ़ी होती तो समस्या नहीं बड़ी हुई होती। लेकिन आरक्षण के सहारे आपने राजनीतिक हिस्सेदारी देने की कोशिश की और राजनीति कभी भी किसी का भी भला नहीं चाहती। और देश की जनता हमारी तमाशा देखे और फिर चुनाव के बाद हम उनकी तमाशा देखें। ये तमाशाबीन बन चुका है राष्ट्र। ये बताइए, अमित शाह के बयान पे पूरे देश में हंगामा मच रहा है। बात करेंगे अंबेडकर का बयान, अंबेडकर पे जो अमित शाह का बयान है क्या दर्शाता है? यह बदलती राजनीति को दर्शाता है, भारतीय जनता पार्टी के आत्मविश्वास को दर्शाता है और अमित शाह का व्यक्तित्व जो थोड़ा बहुत छुपा था उसको बिल्कुल सामने लाकर रख देता है कि राजनीति अब किस दिशा में मुड़ने वाली है। यह कहने की हिम्मत हमें नहीं लग रहा है कि आज के समय में लोकतंत्र में संख्या का बहुत महत्व होता है और चूँकि अंबेडकर को मानने वालों की संख्या उनकी जात के जो लोग नहीं भी हैं वो भी उनको मानने वाले लोग हैं। संख्या के हिसाब से चीज़ों का निर्धारण हो रहा है और अमित शाह ने संसद में यदि यह कहा कि आप इतनी बार इनका नाम लेते, उससे अच्छा इनका नाम लेते, 6 बार का, हाँ, तो आप जो है कि तर जाते या आपको ये हो जाता, आप स्वर्ग चले जाते। तो एक लाइन तो आप भूल ही गए, अंबेडकर का नाम आजकल लेना फैशन बन गया है। वही मैं कह रहा हूँ, यह बात बड़े हिम्मत की बात है। यदि उनका उद्देश्य अमित शाह का सही है तो यह पवित्र उद्देश्य है। आदमी यदि कहीं से कुछ गलत बोल दिया लेकिन उसका भाव अच्छा है तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उनके मन में भी पाप है तब दिक्कत है। तब यदि विपक्ष और अंबेडकर को मानने वाले लोग यदि उनसे कहते हैं कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए तो यह बहुत बुरा नहीं है। और राजनीति में माफ़ी मांगना कोई ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और स्पष्टीकरण दिया। कोई बात नहीं, स्पष्टीकरण भी आज के समय में मान लीजिए कि माफ़ी जैसा उनको महसूस तो हुआ ना कि कहीं तो कुछ मिस हुआ और अभी संसद में मिस हुआ। तो और अंबेडकर संयोग से अभी संविधान सभा को बने हुए उसी दिन उसके 9 तारीख को हुआ था, 100 साल पूरा हुआ था, 1942 75 साल पूरा हुआ था। और बहुत जो है इतना मेहनत से इतने रुपए खर्च करके नई संसद बनती है, सांसद सड़क पे पाए जा रहे हैं, मारपीट धक्का मुक्की कर रहे हैं। बताइए, क्लास के बच्चों की तरह। जी, दरअसल बात क्या है कि जब देश का यही कि कभी जब सड़कें सुनी होती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो वो कभी धूमिल के तर्ज पे ही मैं कहूँगा कि ये कभी धूमिल थे, वो लोग छवि धूमिल कर रहे हैं सदन का, इस देश का, इस राष्ट्र का। जब इस देश से तस्वीरें जाती होंगी पूरे विश्व में तो वहाँ के लोग क्या कहते होंगे कि भारत का ऐसा परिदृश्य कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो ये इनका चाल और चरित्र है। ये इसलिए है कि ये जो गए हैं सदन में जो लोग, वो यूनिवर्सिटियों से निकल के नहीं गए हैं। उन्होंने छात्र संघ की पहली पाठशाला को देखा ही नहीं है, उन्होंने किसी चीज़ पे डिबेट किया ही नहीं है, उन लोगों ने किन्हीं मुद्दों के लिए संघर्ष किया ही नहीं है। वो बड़े राजनेता के बच्चे थे, चले गए। तो यही छात्र संघ की नाकामियाँ, छात्र संघ न होने का दुष्परिणाम यही है कि आपके जो देश की और संसद की जो छवि विश्व में जा रही है इस प्रकार से जा रही है। और ये इसलिए होता है कि संसद जब लगता है तो देश की विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं पे चर्चा करना। तो हम ऐसी कंट्रोवर्सी कर दें कि जो देश की विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, अन्य मूलभूत सुविधाओं पे कोई चर्चा न हो और इन्हीं चर्चों में हमारा संसद ख़त्म हो जाए और देश की जनता हमारी तमाशा देखे और फिर चुनाव के बाद हम उनकी तमाशा देखें। ये तमाशाबीन बन चुका है राष्ट्र। ये बताइए, जो स्पीकर महोदय हैं उनको जुर्माना लगा देना चाहिए। सड़क पे सांसद पे जब दिन भर धक्का मुक्की कर रहे हैं, पैसे का जुर्माना लगाया ना, आर्थिक दंड दे जैसे होता है स्कूलों में होता था। देखिए, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई भी स्पीकर जो चुने जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो वो उनका जो दायित्व है सदन के अंदर वो निभाते हैं उसको। रह गई बात जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं कि अमित शाह के बयान पे, तो अमित शाह ने बयान दिया कि भाई जितना आप अंबेडकर कर रहे हैं, इतना अगर ईश्वर का नाम लेते तो स्वर्ग नसीब होता है। इस तरीके से फैशन बन गया, ये जोड़ नहीं रहे आप। हाँ, ये भी बोल रहे हैं। आपत्ति इस बात से ज़्यादा हुई है लोगों को। अब आपत्ति देखिए, मैं तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि दिल्ली का चुनाव सामने है और वहाँ पे दलित वोटर की भूमिका बहुत अहम है।
तो इस समय दलित के हित में मुद्दे को उठा देना, उस रूप में लेके चले जाना, सारी राजनीतिक पार्टियां अपने आप हित में उसको सोच रही कि किसी तरीके से घुमा ले कर ले। उन्होंने ऐसा कुछ उसमें आपत्तिजनक तो बोला नहीं था, अंबेडकर का अपमान तो उसमें किया नहीं। उनकी तुलना तो भगवान से, ईश्वर से आप कर रहे हैं। किसी मनुष्य की तुलना मनुष्य नहीं की आपने, आपने तुलना भी की तो भगवान से की, ईश्वर से की, कि भाई आप जितना अम्बेडकर करें उतना ईश्वर को याद करें। मुझे तो इसमें कहीं कोई अपमानजनक स्थिति नहीं लगी। फैशन बन जाना अपमानजनक नहीं लग रहा? फैशन बन जाना तो भाई वही तो कह रहा हूँ कि चुनाव सामने है, हर पार्टी सोच रही है कि मैं इसको भुना लूँ। अम्बेडकर करना, अम्बेडकर के बारे में जानना नहीं है लोगों को, बस उनको भुनाना है। वोट बैंक है, बिल्कुल वो चेहरा है। उनको लगता है कि अगर हम अम्बेडकर करेंगे तो हम राहुल गांधी को सीरियसली लिया जाए? अब लेना चाहिए लोगों को? किस परिप्रेक्ष्य में बोला आप समझ गए होंगे? मतलब किस परिप्रेक्ष्य स्पष्ट करिए। भाजपा के लोग कहते हैं कॉमेडियन है, तो उन्हीं लोगों का बयान मैं कह रहा हूँ। क्या राहुल गांधी को सीरियसली लेना चाहे, ऐसा लोग कहते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी भी कहते हैं। आप किसी को सीरियस कब लेते हैं? जब उसके क्रियाकलापों को आप देखते हैं, वो समाज में जिस तरीके से यदि वो संघर्ष करें, समाज में आके लड़ें, हर एक मुद्दों पे प्रश्न खड़ा करें, सब संसद में जो उन्हें विपक्ष का नेता चुना गया है, उस तरीके से यहाँ की गरीबी, किसानी, मजदूर, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, इन सभी बातों को लेकर के वो रखें, जनता में अपनी पैठ बनाएं, अपने आप को सीरियस बनाएं। अब किसी व्यक्ति को हम सीरियस कैसे मान सकते हैं? जब तक उसके हम कार्य प्रणाली को न देखें, वो जितने दमखम से यदि लगे रहें तो जनता सीरियसनेस में उनको लेगी, उनको वोट करेगी, नहीं तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे वो। अंबेडकर के बयान को लेकर के जो काफ़ी कुछ चला है, ये बताइए कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दलितों में दूसरा अंबेडकर क्यों नहीं हुआ? यह समस्या राजनीति की वजह से आई। यदि सामाजिक हिस्सेदारी बढ़ी होती तो समस्या नहीं बड़ी हुई होती। लेकिन आरक्षण के सहारे आपने राजनीतिक हिस्सेदारी देने की कोशिश की, और राजनीति कभी भी किसी का भी भला नहीं चाहती, चाहे किसी भी जाति धर्म का आदमी हो। राजनीति की नेता कभी, मतलब आज की नेता जो स्थिति बनी हुई है, राजनीति से नेता निकलने का जो ढांचा बना हुआ है वो निकलने नहीं देगा। आज भी आप देखेंगे गिनती के लोग हैं, और लोग मायावती का हाल देख लीजिए, चंद्रशेखर का हाल देख लीजिए। हाल ये है कि अब इन लोगों का काम फुल टाइम काम ये हो गया कि दूसरों को गाली देना, अपने लोगों का काम करना छोड़कर, या नए लोग या दूसरी जाति धर्म के लोगों को जोड़ना छोड़कर इन लोगों का काम हो गया है कि गाली ही देना। यही राजनीति का तरीका हो गया है। विरोध का स्वर खड़ा करना अम्बेडकर के हिस्से यह नहीं था। अम्बेडकर बहुत रचनात्मक आदमी थे। उनका कोई ऐसा नहीं था जो उनका सम्मान नहीं करता था। उनके अपने समय में भी उनकी डिग्री की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से, लोगों में उनकी पकड़ की वजह से, पढ़ना लिखना, सामाजिक उपस्थिति, हर चीज़ की वजह से उनका सम्मान था। आज यह लोग फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और फुल टाइम पॉलिटिक्स का अर्थ रह गया है दूसरे समाज को, दूसरे